अब हम फोर्स जो है, कंप्लीट फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, जिसे लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे इवेलुएट करती हूँ। ये एक डिफरेंशियल फोर्स है जो आइडियल करंट एलिमेंट पर लग रहा है और उस आइडियल करंट एलिमेंट को हमने एक बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो डिफरेंशियल फोर्स DF इज इक्वल टू आई इंटू आई क्रॉस बी DL ये होता है। और यही हमारी मोटर इक्वेशन है, जहां पे करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं Q अपॉन T एम्पियर से। और अगर मैं I इंटू एल डिफाइन करने जाऊं तो I की जगह मैं Q अपॉन T सब्सटीट्यूट करके L, तो Q इंटू एल बाई टी को मैं V वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो IL करंट एलिमेंट जो है वो चार्ज इंटू वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लूं और वेक्टर फॉर्म में लूं तो IDL इज इक्वल टू DQ इंटू V एम्पियर्स पर मीटर ऐसा हो जाएगा। इसे मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ फोर्स के एक्सप्रेशन में, तो DF इज इक्वल टू IDL की जगह DQ इंटू V, तो वो मुझे DQ इंटू V इन क्रॉस B ऐसा मिल जाएगा। अब टोटल अगर मैं DQ में की जगह मैं एक चार्ज E सब्सटीट्यूट करूं तो फोर्स जो मुझे मिलेगा E ब्रैकेट में V क्रॉस B, मतलब वेलोसिटी क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है अलोंग विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होगा वो ई इतना हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है। तो दोनों टोटल फोर्सेस जो होंगे वो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है, और जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं Fm प्लस Fe से, जो कि टोटल हो जाएगा ई प्लस ई V क्रॉस B। और ये टोटल लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया है। तो साइमल्टेनियस एक्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली एक जगह एक चार्ज पर अप्लाई हो रहा हो तो चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, तो इतना फोर्स फील करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कह सकते हैं।